ठीक है, उसको लग रहा है उसकी टीम है जो भी है, बट मुझे लगता है कि सिदाक को थोड़ा सा ना तरीके से बात करनी चाहिए थी। बट कोई बात नहीं, ठीक है यार, मैं सिदाक को बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। और कोई बात नहीं भाई, आई फील कि सिदाक का जैसा भी है अपनी जगह है वो, ठीक है। लेकिन आई फील आप लोगों को पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। एंड टू वेरीफाई माई पार्ट ऑफ द स्टोरी, मैंने सोचा अभिजीत जो K9 का उस टाइम पे मैनेजर हुआ करता था, बिकॉज K9 में पूरा टाइम अभिजीत रहा है, सो आई फेल्ट कि अभिजीत को यहाँ पे बिठाना अपने साथ सही है, सो दैट जो सही है वो आप लोगों को पता चल जाए, जो नहीं है वो भी पता चल जाए, ठीक है। सबसे पहले प्लेयर्स ने बोला कि यार और कैसी है औकात एंड ऑल दैट। गाइस देखो यार, दाफीक जियान छोटे भाई जैसे ही रहे मेरे लिए हमेशा से, कभी भी मेरा कोई हेटरेड उनके लिए था नहीं। पर्सनली भी मैंने उनको बहुत ट्राई किया ओरिएंटेशन के लिए, हेल्प आउट करने के लिए, जो भी था पूरे रोस्टर को, चाहे हन्नी हो, एम हो, जोरो हो या फिर अभिजीत हो फॉर दैट मैटर। बट आई विल स्टार्ट विद द बिगिनिंग। 2025 में जब सबसे पहले FFMIC आया था अभिजीत, एंड जब सबसे पहले आया था तो तूने मेरे को बताया भाई ये सब रोस्टर है, ऐसा ऐसा है, अच्छा रोस्टर है। उन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने लाइव स्ट्रीम पे बोला कि यार इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं थे ब्रो, K9 इज एन ऑर्ग जिनके पास ऑप्शन बहुत सारे थे, बिकॉज हम लोग पैसे देने वाले थे, ठीक है। उनकी सैलरी जब आई, जब सबसे पहले बात हुई, उन्होंने सिर्फ रजिस्टर किया था ना सिटी को, वो FFC मोड नहीं खेला था उन्होंने। FFC मोड खेलने से पहले भी उनके सैलरी वगैरह सब चली गई थी खाते में, या मतलब 1-2 दिन ऊपर नीचे। बट FFC मोड स्टार्ट नहीं हुआ था जब उन्होंने साइन किया था, है ना, यही था ना, रजिस्ट्रेशन K9 के नाम से, K9 के नाम से। तूने मेरे को याद है, तूने मेरे को पूछा था कि भाई पक्का हो जाएगा ना, सैलरी वैलरी आ जाएगी ना। गाइस एडवांस सैलरी गई थी, ठीक है, विद इन 4 to 5 डेज। मैं थोड़ा सा डेट ऊपर नीचे हो सकती है कि FFC मोड क्वालिफाई करने के बाद शायद सैलरी गई 2 दिन में या जैसा भी है, बट सैलरी प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तुमको भी पता है। प्रॉपर अकाउंट का स्ट्रक्चर होता है K9 में, प्रॉपर स्ट्रक्चर से ही अकाउंट्स में डिपार्टमेंट में काम होता है, ठीक है। एडवांस सैलरी गई, विद इन 5 to 7 डेज उनके पास डिवाइस भी चले गए थे, ठीक है। कोई और ऑर्ग है तेरे अंदाजे में जो एडवांस सैलरी दे देती है, जो एडवांस में पूरा तुरंत डिवाइस दे दिए? कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुए थे वैसे, तेरे को ये भी पता है, डिवाइस इनके जो कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन डिवाइस वगैरह सबके घर पहुंच गए थे। तेरे को भी एज अ मैनेजर सैलरी मिल गई थी सबकी, मिल गया था। और जब हमने बात की थी शुरुआत में, यही बात हुई थी ना कि भाई यार अच्छा खेलेंगे प्लेयर्स, ये है वो है, यही सब चीज़ें, अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, बहुत मारते हैं, अग्रेसिव हैं, दे विल गो टू फाइनल्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गाइस देखो, जब FFMIC स्टार्ट हुआ तो ये आई थिंक टॉप 36 में ही बाहर हो गए। टॉप 36 में बाहर हुए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने ओनर को बोली वो थी सॉरी। जीजे भाई को मैंने कहा, जीजे भाई सॉरी यार, ऐसा ऐसा हो गया रोस्टर में। जीजे भाई ने कहा यार देखो भाई, फ्री फायर में अगर आपको करना है तो लेट्स गेट अ विनिंग रोस्टर। ये रोस्टर इज़ नॉट लाइकली टू विन, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा कर पाएंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी बाहर हो गए हैं, ठीक है। तो अभिजीत से मेरी बात हुई, अभिजीत MJ दोनों मेरे साथ कॉल पे थे, इन्होंने भी मुझे समझाया कि नहीं सिन भाई पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है लॉन्डो पे, ये बहुत अच्छा करेंगे, आप ट्रस्ट करो। यही हुई थी बात, है ना। तूने कहा था नहीं मैं जानता हूँ इनको, मैं 4 साल से, अभिजीत बाय द वे गाइस इनके साथ बहुत टाइम से है, 2-4 साल से अभिजीत रहा है इनके साथ। ये पहले असैसिन आर्मी में थे, तब भी तू था ना शायद, फ्रॉलिक में भी था जब ये पहले फ्रॉलिक वॉलिक में थे। तो भाई मैंने कहा ठीक है भाई यार, क्योंकि अभिजीत मेरे लिए छोटे भाई जैसा रहा, ये सारे थे, तो मैंने माना, मैंने कहा ठीक है। मैं जीजे भाई से फाइट किया, मैंने कहा जीजे भाई कोई बात नहीं यार, एक काम करते हैं, प्लेयर्स अगर खेलना चाहते हैं एज इट इज, बिकॉज सैलरी तो चलो मैं भी मानता हूँ कि नाउ दे डोंट डिजर्व, क्योंकि भाई उस टाइम पे ना FFMIC में भाई 10-10 दिन में लोगों को निकाल के सैलरी वैलरी तो छोड़ो भाई, 10-10, 5-5 हज़ार रुपये में लोग खेल रहे थे, ठीक है, फ्री में खेलने को तैयार थे K9 के नाम से। हमने 25,000 ईच, 25,000 रुपये पर प्लेयर सैलरी थी उस टाइम पे। प्योर अंडरडॉग्स ही कह लो, ठीक है। कोई कहेगा दाफिक फेमस था, जियान फेमस था, मैं मान गया फेमस था, बट यार अचीवमेंट मैटर करती है, आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया और रेटिंग मैटर करती है, ठीक है। 25-25 हज़ार सबकी सैलरी थी, ठीक है। मैंने दाफिक को कॉल किया, ये लोग भी मेरे साथ कॉल पे थे। दाफिक को मैंने बोला भाई देखो ऐसा ऐसा सीन है और सैलरी नहीं दे सकती, तुम्हारा कॉल है वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। देखो मैं तुमको ये कह सकता हूँ, कंटिन्यू करोगे, अच्छा खेलोगे तो ज़रूर हम लोग सैलरी की बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, K9 इज द सॉर्ट ऑफ वर्क, अगर आप अच्छा करते हो तो भाई आप लोगों को बहुत फेम मिलेगा, आप लोग खुद अच्छा करोगे तो फ्री फायर कम्युनिटी में प्यार मिलेगा, लेकिन आप लोगों को ऑर्ग से भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है। यही बात हुई थी। उसके बाद खेलना शुरू हुआ भाई 6 महीने तक। आप सोचो कि FFMIC बाहर होने की वजह से FFMI मिस हो गया, ठीक है। और जनवरी में आया हमारा जी मीडिया का टूर्नामेंट। जनवरी से पहले अक्टूबर-नवंबर के टाइम पे प्लेयर्स मुझे बोलने लगे बूट कैम्प दे दो। मैंने कहा ठीक है फेयर है, लेकिन बूट कैम्प हमारे पास उस टाइम पे हमने रिलीज़ कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता होगा BGMI जुलाई अगस्त, थोड़ी टाइमलाइन आप लोग कैलकुलेट कर लेना। आईकू का इवेंट स्टार्ट हुआ था BGMI में, उसके बाद BGMS हुआ था, फिर BMSD हुआ था, फिर BMIC। तो टेक्निकली 2 से 3 महीने हमारे प्लेयर्स थे ही नहीं बूट कैम्प में। और पहले जब इनको बूट कैम्प ऑफर किया गया था तो इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम ट्रैवल नहीं कर सकते एंड ऑल दैट।
तो भाई बूट कैंप था ही नहीं, फिर हमने रिलीज़ कर दिया था। फिर दिसंबर में आके बूट कैंप आया और उसी बीच नवंबर दिसंबर में एक 25,000 रुपये का टूर्नामेंट जीते। जीजे भाई ने 25,000 रुपये का टूर्नामेंट ये जीते थे। इनको और मोटिवेट करने के लिए 25,000 रुपये और ऊपर से दे दिए कि ठीक है भाई तुम ले लो 25,000 रुपये, यार बच्चे मोटिवेट होने चाहिए। दिसंबर का महीना आया, दिसंबर में इनको मैंने कहा चलो भाई बूट कैंप आ जाओ। मैंने जीजे भाई को बोला, जीजे भाई ने जो ओनर भी थे हमारे, उन्होंने भी कहा ठीक है यार देख लो ट्रेन वेन से बुला लो। बट मेरा ऐसा था कि यार नहीं यार ट्रेन से तो नहीं आएंगे। मैंने भी फाइट बैक किया, ठीक है। ऑर्ग अपनी जगह सही थी, ऑर्ग ने अपनी जगह जो भी डिसीजन लिए जो भी किया अपनी जगह काइंड ऑफ मैं मानता हूँ कि ठीक है भाई। ऑर्ग को आज अगर इन्वेस्टमेंट करके प्लेयर्स के ऊपर मेहनत करके डिवाइसेस दे के भी फायदा नहीं मिल रहा है तो फिर और तो यही बोलेगी ना रिलीज कर दो। तो मेरा ऐसा था कि नहीं भाई, मैं ईगो पे था कि नहीं भाई मैं K9 छोड़ दूंगा अगर इनको इज्जत नहीं मिली या जो भी है। मैंने अपनी जेब से अभिजीत के लिए, जोरो के लिए, हन्नी के लिए, दाफीक के लिए अपने पॉकेट से फ्लाइट कराई, इनको बूट कैंप बुलाया और जो अपना एम गॉड था वो राजस्थान रहता था, वो ट्रेन से आया था क्योंकि डिस्टेंस उतना ज़्यादा नहीं है। फेयर है, करेक्ट है। तुझे खुद पता है कि मैं उस टाइम पे K9 छोड़ने को तैयार था जस्ट बिकॉज कि फ्री फायर मैक्स रोस्टर के लिए प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पा रही है। आई फॉट बैक, मैंने लड़ाई की, फाइट किया, सब कुछ है, ठीक है। जनवरी आया, मैंने कहा जीजे भाई हम बात करेंगे, जी मीडिया में हम दिखाएंगे कि कितना अच्छा खेलते हैं भाई। जियान ने आना था बूट कैंप, जियान नहीं आया। क्या मुझे किसी ने बताया उस टाइम पे कि जियान आएगा ही नहीं बूट कैंप? नहीं, तब तो लाइक कंफर्म ही यही था ना कि न्यू ईयर पे आएगा, सब कुछ आएगा। न्यू ईयर पे गाइस पार्टी के लिए, इनके पिज्जा पार्टी के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी सैलरी नहीं थी, पिज्जा पार्टी के लिए पैसे मैंने अपनी जेब से दिए। भाई मैं चोरी नहीं करता हूँ पैसे, इन लोगों पे ट्रस्ट था, भाईचारा था, इसीलिए मैंने इनको पैसे दिए। राइट, तू है तेरे खाते में ही आते थे सारे पैसे, मैं किसी प्लेयर को पर्सनली नहीं भेजता था। न्यू ईयर पार्टी भी भाई जी मीडिया स्टार्ट हुआ, जी मीडिया में इन्होंने खेला। दाफीक ग्रैंड फाइनल में पहला मैच था जी मीडिया का, पहले मैच में ही टीजी और एक और कोई रोस्टर था 1v6 क्लच किया। सो एक वो क्लच बहुत फेमस हो गया था, ठीक है, वहाँ से। और हमने शायद कोलैब किया था K9 के पेज से उसका क्लच वगैरह, उसने आई डोंट नो क्लच एक्सेप्ट नहीं किया था ना कोलैब, पता नहीं, चलो छोड़ो, खैर वो दैट इज़ अ वेरी सेपरेट टॉपिक। भाई जी मीडिया में भी हक दिए, जी मीडिया में भी हक दिए भाई। 6 महीने हो चुके हैं, जून जुलाई के बाद से जनवरी तक कुछ नहीं। जियान कहाँ है? नहीं आ रहा जियान, आएगा, अब आएगा, तब आएगा। जनवरी खत्म होने लगा भाई, ठीक है। उसके बाद इनको एक राइजिंग ई स्पोर्ट्स से भी ऑफर आया था ना उस बीच में शायद कुछ। हाँ, और राइजिंग ई स्पोर्ट्स में मैं खुद गया था बात करने के लिए, अभिजीत एमजे कॉल पे थे, मैं खुद गया था अभिजीत के साथ कॉल पे राइजिंग ई स्पोर्ट्स के साथ बात करने के लिए कि भाई प्लेयर्स के लिए क्या सही है क्या नहीं है। भाई मुझे उतना ज़्यादा सही नहीं लगा, मैंने प्लेयर्स को बताया जो भी है, प्लेयर्स नहीं गए राइजिंग ई स्पोर्ट्स। मैंने नहीं बोला कभी भी कि मत जाओ, क्या मैंने उनको बोला कभी कि भाई मत जाओ? मैंने तेरे सामने कॉल थी, सारी चीज़ें बता दी थी। ऑल्सो गाइज राइजिंग ई स्पोर्ट्स ने, चलो ठीक है मैं मान गया अच्छी ऑर्ग होगी, लेकिन उन्होंने क्या फ्री फायर मैक्स में किसी और रोस्टर को बात नहीं किया होगा? मतलब तुम सोच के देखो ना यार, अगर उनको करना होता तो वो कोई और रोस्टर भी ले सकते थे। वो सिर्फ इन्हीं के साथ बात, इन्हीं के साथ मतलब उनका ऐसा था कि भाई इसी रोस्टर को लेना है, K9 के एग्जिस्टिंग रोस्टर को लेना है, वरना हम किसी को लेंगे ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इन दिस टाइम मैंने मेटा निंजा से भी बात की थी। मैंने दिसंबर जनवरी में जी मीडिया के अराउंड मेटा निंजा से भी बात की थी, तेरे को याद होगा। मेटा निंजा मैं तेरे को कॉल किया था कि मैं तेरे को भी, मेटा निंजा से मेरी काफ़ी बात हुई। दे वांटेड टू टेक मी इन, लेकिन चलो जो भी है, मैं इनके चक्कर में नहीं गया। दे वर ऑफरिंग मी अ गुड सैलरी, मैं नहीं गया क्योंकि मैं ईगो में था। मैंने कहा नहीं यार, तुम लॉन्डो के लिए मैंने सोचा है कि मैं तुमको अच्छा कुछ दिलवाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तुम मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मेटा निंजा में नहीं गया क्योंकि उन्होंने उनके लिए भी मना कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट उन्होंने ये मारा था कि यार अभिजीत है, एमजे है, ये तो फ्री में भी काम कर रहे हैं हमारे लिए, जो भी है, तो हम अभिजीत को क्यों सैलरी दे। तो थोड़ा सा मैं भी ईगो में था कि यार अभिजीत भाई इतनी मेहनत कर रहा है, बिकॉज मुझे पता है कि इतनी मेहनत करता है। मैं कहा नहीं अभिजीत, तुझे भी सैलरी डिजर्व करता है, जो भी है। तो नहीं हुआ मेटा निंजा का, ठीक है, जो भी है ठीक है। मेटा निंजा में उस टाइम गिनोत्रा का रोस्टर था, फिर उन्होंने गिनोत्रा के रोस्टर में भी चेंजेस हो रहे थे, तो मैं उसको फाइनल कर दिया, जो भी है चलो ठीक है, फेयर है। फिर राइजिंग ई स्पोर्ट्स वाली बात आई, वो भी हो गया। उसके बाद सिटी क्वालिफायर्स के नज़दीक आने लगे हम। हमेशा सवाल ये था भाई जियान क्यों नहीं आ रहा है बूट कैंप, हमेशा। कभी यार भाई उसके पेपर हैं, कभी उसके प्रैक्टिकल है, कभी कुछ है, कभी वो लाइब्रेरी जाता है पढ़ने के लिए, वो अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, FFMIC स्टार्ट होगा तब आ जाएगा, ठीक है भाई। फिर सिटी क्वालिफायर्स के दिन आने लगे। सिटी क्वालिफायर्स के लिए भी ऐसा था कि मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, अभी तक तो प्लेयर आया नहीं है, लेकिन अब जियान आ जाएगा बूट कैंप तो फिर सिटी क्वालिफायर्स के लिए जा सकते हो। लखनऊ जाने का प्लान बना। जैसे जैसे डेट नज़दीक आई भाई ये होगा कि जियान नहीं आ रहा है। मैंने इसको भी समझा, मैंने कहा अभिजीत ऐसा कैसे चलेगा भाई। हन्नी को मैंने बोला, मैंने कहा ऐसा कैसे चलेगा भाई, यार वो बूट कैंप भी नहीं आएगा तो ऐसे तो फ़ायदा नहीं है ना। तो इन्होंने बात करी जो भी है, फिर इन्होंने बोला यार भाई वो ना एक काम करो, वो ना लखनऊ आएगा और लखनऊ से ही वापस कश्मीर चला जाएगा और फिर FFMIC के वीक 1 वीक 2 में वापस आ जाएगा वो। मैं कहा भाई ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा तो लगा नहीं सकते भाई, क्योंकि एक प्लेयर वहाँ से आ रहा है फिर वापस जा रहा है, जो भी है भाई। अभी तक तो तुमने बोला नहीं है, तो जो भी है जियान नहीं आया।
भाई ये लोग एफएफसी मोड के सॉरी सिटी क्वालिफायर के लिए गए, यहाँ पे भी बाहर हुए, वापस आए, सॉरी हो गया, मैंने फिर से ओनर को हमारे सॉरी बोला, मैं कहा सॉरी यार परफॉर्मेंस नहीं आई लेकिन आएगी, आई ट्रस्ट द बॉयज़। एफएफसी मोड के लिए गए ऑनलाइन में तोड़ा, बढ़िया खेले, सैलरी की बात हुई, भाई छोड़ रहे हैं नहीं छोड़ रहे हैं जो भी है, मैं इनके लिए फाइट कर रहा था, आई वॉज ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर देम। मैं जीजे भाई से फाइट किया, मैं K9 में फाइट किया, क्योंकि देखो यार ऑर्ग का पॉइंट सिर्फ इतना है कि यार पिछले FFMIC में भी तो यही बात हुई थी ना, हमने तो एडवांस सैलरी भी दी लेकिन परफॉर्म नहीं किया, तो इस बार परफॉर्मेंस आने दो। तो आई वॉज कन्विंसिंग देम कि परफॉर्मेंस आएगी और अच्छी आएगी, ग्रैंड फाइनल में जाएंगे, EWC का स्लॉट हो सकता है, बहुत बढ़िया करेंगे, तो प्लीज़ आप सैलरी दो, ये करो वो करो। और लास्ट में जाके जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आई वॉज इवन रेडी टू क्विट K9, मैं K9 छोड़ने को तैयार था इनके साथ। मेरा ऐसा था कि भाई जहां मैं तुमको लेके जाऊंगा अपने साथ, जहां तुम जाओगे मैं भी चलूंगा, जहां मैं जाऊंगा तुमको लेके जाऊंगा, ये था कि नहीं था? क्या मेरे को कभी ऐसा था इनसे कि भाई मैं इनसे फायदा उठा लूंगा, व्यूज उठा लूंगा या कुछ है? कभी शुरू से था कि शुरू से था ना इनके कि लिए कुछ करना है, हाँ इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि भाई ये लौंडे तेरे साथ बहुत पहले से थे, अच्छा करते थे, जैसे भी है मेरे को हमेशा से ये था कि ठीक है यार बढ़िया लौंडे हैं, जैसा भी है। भाई K9 में फाइनली जीजे भाई ने मेरे को बोला कि ठीक है यार आपके लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है इनको सैलरी वगैरह आप कह रहे हो अच्छा खेल रहे हैं तो हम देते हैं, ठीक है, एंड देन वी पेड देम द सैलरी। उसके बाद मतलब पे नहीं हुआ, ये होगा कि हाँ चलो भाई FFC मोड के बाद क्वालिफाई हो गए, सैलरी मिलेगी। अब मैं तुमको बता देता हूँ, ये कह रहे थे ना कि 1.5 महीने 2 महीने डिले हुई थी, यही कहा था। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए एंड चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट सिर्फ यही कहा था। मैं तुमको गाइस एक बात बता देता हूँ, सैलरी की डेट ड्यू हुई थी 8-9 तारीख को और उस महीने की 28-29 तारीख तक सैलरी इनके खाते में आ गई थी, और 8-9 तारीख को सैलरी डिले हुई थी। 8-9 तारीख को सैलरी जो डिले हुई थी पूरे महीने, वो इसलिए हुई थी क्योंकि K9 में ना सैलरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू जाती है, और हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो हेड थे K9 के, जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड थे, अकाउंटेंट हेड, उनकी माता जी का देहांत हो गया था और वो ऑफिस में थे ही नहीं। ही वॉज ऑन लीव फॉर लाइक 20-25 डेज। अब भाई देखो कोई निर्दय आदमी होगा जो कहेगा कि भाई हम तो भाई नहीं, किसी की माँ चल बसी है और भाई उनसे काम कराओ, वो नहीं आए, वो छुट्टी पे थे। और मैंने पहले 1 लाख रुपए दिए थे ना तुमको, कुछ इनकी उस टाइम पे सैलरी थी 40-40 हज़ार रुपये दाफिक जियान की, और बाकी 3 प्लेयर्स की 25 हज़ार रुपये और तेरी 15 हज़ार रुपये, टोटल जितना भी है हिसाब लगा लेना। और मैंने तेरे को 15-16 तारीख में मेरे ख्याल से 1-1.5 हफ्ते में मैंने अपनी जेब से गाइस, अपनी जेब से, ताकि मैं मानता हूँ कि प्लेयर्स का ऐसा है वैसा है, मैंने अपनी जेब से इसको 1 लाख रुपए भेजे थे, भेजे थे ना, 1 लाख रुपए भेजे। और उसके बाद बाय द टाइम मंथ गॉट ओवर, मैंने बचे हुए पैसे भी इनको किसी से उधार लेके, मेरे खुद के पैसे आए जो भी था मैंने दे दिए। उसके 2-4 दिन बाद इनकी सैलरी आई, इन्होंने मुझे वापस कर दिया। मेरा ऐसा था कि जब तुम्हारे पास आएंगे मुझे वापस कर देना, ठीक है। बाय द टाइम सेकंड मंथ की सैलरी ड्यू हुई, ये नॉकआउट स्टेज से बाहर हो गए। नॉकआउट स्टेज में बाहर हुए 18 में 18 था ये, उससे पहले टॉप 36 में जो थे, टॉप 36 में भी ये आखिरी पोजीशन पे बाहर हुए, आखिरी पोजीशन पे क्वालिफाई हुए आखिरी गेम में। टॉप 18 में भी 18 प्लेस पे आया, इतना पथेटिक खेला भाई। ओनर का मेरे को कॉल आया, मैंने फिर से सॉरी बोला, मैं कहा जीजे भाई सॉरी यार, मैं मानता हूँ कि अच्छा नहीं खेले, जो भी है, इनसे भी बहुत डिस्कशन हुआ और इस पे आगे मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमको ये भी बता देता हूँ, बहुत लोग मेरे पे उंगली उठा रहे हो भाई। अक्सर होली की पार्टी में भी BGMI वाले लौंडे थे, जो भी ये लोग थे, इनका खर्चा फर्चा जो भी था वहाँ पे रेज था, बाकी लौंडे थे। मैंने बाकी लौंडे BGMI वाले लौंडों को फ़ोन किया, मैंने कहा इनको भी साथ में उठाना बिठाना हमेशा किया कि नहीं किया? जब भी कुछ पार्टी होती थी वो चिल करते थे, कुछ भी था, तुम्हारे साथ खेलना उठना बैठना। मैंने फ़ोन किया, मैं कहा भाई यार बच्चे हैं, आई नो उनके पास पैसे नहीं है, क्रिकेट खेलने जाते थे, इनकी कॉन्ट्री मैं भरता था पूरी टीम की। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये तो बहुत छोटी सी बात है, भाई जाके पूछ लो किसी और को, कौन इतना कर रहा है तुम्हारे लिए। लड़के ना लाइनअप मर रहे हैं इस टाइम पे कि भाई हमारे लिए कोई ऐसा मेंटोर बन जाए, हमारे को कोई बड़े भाई की तरह ऐसा ट्रीट करे, जो हर चीज़ के लिए भाई, इनको खाने पीने के पैसे भी अक्सर थोड़े बहुत मैं देता था भाई। फाइनली ना FFMIC के टाइम पे जियान को जब लास्ट कॉल था कि भाई अब आजा बूट कैंप, तब ये हुआ कि भाई अब तो रमज़ान का महीना आने वाला है, तो भाई रोज़े रखते हैं, खाने पीने का दिक्कत होगा, तो जियान तो नहीं आ सकता, उसके पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे जैसा भी है। मैंने कहा चलो ठीक है, जियान नहीं आ रहा, अब क्या ही बोल सकता हूँ भाई, 1 साल से नहीं आया, ठीक है। अब बारी आई दाफिक की। दाफिक भाई बोलते हैं कि नहीं मेरे को भी जाना है, मेरी डाइट का प्रॉब्लम है, मुझे स्ट्रॉबेरी खानी होती है, मेरे को प्रोटीन इंटेक है, जो भी है भाई, जिम विम जा रहा है भाई, देखो सब कुछ है, तेरे को पता है, तेरे को याद होगा ये सब कॉन्वर्सेशन। फिर मैंने तेरे को क्या बोला था, मैं कह रहा मैं जीजे भाई को क्या जवाब दूंगा कि बूट कैंप में हमने इनके लिए सब कुछ किया और भाई 2 बंदे बैठेंगे बूट कैंप में और तीसरा 5th प्लेयर, क्योंकि एम गॉड भी घर जा रहा था। हमने एम गॉड को भी मना किया, हमने कहा भाई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, नॉकआउट स्टेजेस के लिए क्वालिफाई हो जाओ, उसके बाद चले जाना। यही बात हुई थी। और फिर यह बात हुई कि यार दाफिक के खाने पीने का खर्चा भाई हर दिन का खर्चा मैं देता था।
तुमको लग रहा होगा बहुत छोटा अमाउंट है, 500 रुपये में देता था पर डे के अभिजीत के अकाउंट में। अभिजीत के पास पूरा हिसाब है, लेकिन मैंने कभी अभिजीत से वो हिसाब मांगा नहीं कि भाई तूने बता 500 रुपये में से तूने क्या क्या खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ, कभी भी मैंने मांगा नहीं इससे। ठीक है, जो भी है चलो ठीक है। रमज़ान अपने जितने भी एक्स नंबर ऑफ डेज़ उसने वहाँ से किया, खाना पीना जो भी था मैंने उसको इसको पैसे दिए। ठीक है, अल्टीमेटली दे वेंट बैक होम। टॉप 18 में हक दिए भाई घर पे बैठ के। उसके बाद टॉप 18 नॉकआउट स्टेज से पहले गए थे ना, हाँ घर पे थे वो, जब शूट वूट के लिए बुलाया उसी दिन चले गए थे। और सारे बंदे फ्लाइट से गए गाइस, सारे बंदे फ्लाइट से गए थे। ठीक है, आई नो आप लोग को लगेगा फ्लाइट बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, बट जो भी है भाई बड़ी चीज़ नहीं है, मैं मानता हूँ। ठीक है, फिर नॉकआउट स्टेज आया, नॉकआउट स्टेज में बाहर हो गए। नॉकआउट स्टेज में बाहर होने के बाद भाई टॉप 18 में भी बाहर हुए, तो जीजे भाई हमारे ओनर ने बोला कि यार ऐसा वैसा ये वो। भाई मैंने इनसे बात की, मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड था जैसा भी था। अल्टीमेटली भाई जो भी है, हन्नी को इवेंचुअली जाके एम गॉड और उसको हटा दिया था, जोरो को। मैंने कहा ठीक है भाई तुम्हारा कॉल है। नॉकआउट स्टेज में जब बाहर हुए थे, मैंने दाफिक को कॉल किया रात में, मैंने समझाया सब कुछ है, उसकी पर्सनली चीज़ों के लिए मैंने उसको समझाया हर एक चीज़ में। मैंने कहा ब्रो तुम पे पोटेंशियल है, मैंने हर चीज़ समझाई, सब कुछ है। इनको समझाता था वीडियोस डालो, हर एक चीज़ करो, लाइव स्ट्रीम करो। दाफिक ने कभी लाइव स्ट्रीम नहीं करी है। ठीक है, उसका अपना जो भी है पर्सनल, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करता था, बट अपेरेंटली उसने नहीं करी कभी भी लाइव स्ट्रीम। सेटअप थे बूट कैम्प में, कुछ लेफ्ट राइट होता है भाई हमेशा से। गॉड लाइक SA12 की तरह हमारे पास कॉन्टेंट प्लान इतना नहीं है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जो भी है, नॉकआउट स्टेज खत्म हुआ, 2 प्लेयर जा चुके थे। अब हन्नी था रोस्टर में, सिदाक को लेके आए थे ना उस टाइम पे। बाद में हन्नी को हटा के तो यश आया था ना। हाँ, तो सिडाक को थोड़े टाइम बाद मैंने इनको बोला भाई देख लो, और मैंने बोला FFMIC के लैंड से ही मैंने इसको कॉल किया, ब्रो अगर इस रोस्टर को रहना है हमारे साथ तो बूट कैम्प आना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है, लेकिन फिर इसने बात की, भाई लॉन्डो ने बोला हमको सैलरी तो मिल नहीं रही है, ये है वो है, सैलरी बंद हो गई थी इनकी, तो हुआ झगड़ा। मैं मानता हूँ भाई कि 1 महीने की सैलरी जो बची वो नहीं जो दी वो देनी चाहिए थी, बट एक बात बताओ ना, मेरी जेब से तो नहीं जा रहे, मेरी जेब से जितना मैं कर सकता था मैंने किया। बट इसमें एट द सेम टाइम और का POV भी तो समझो, 1 साल हो गया भाई। अभी वो बोल रहा है कि 2 साल खेला औकात और ये सब, भाई मत बोल ऐसा, कुछ भी मत बोल भाई। मैं बड़े उम्र छोटी उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यार यू विल रिग्रेट दैट इन द नियर फ्यूचर, कि जिस तरीके से आपका लहजा है बात करने का बदतमीजी से, भाई ये सिदाक के लिए था। एनीवेज भाई और का POV समझो, 1 साल बूट कैम्प की फैसिलिटी थी, 4 डिवाइसेस दे दिए, सब कुछ था। इन द मीन टाइम स्टोरी सिदाक की भी है, बीच में जब सिदाक आ गया था, सिदाक पहले बोलता है भाई सैलरी है वो है और क्या करेगी ऐसा वैसा, पूरा डिस्कशन हुआ। मैंने समझाया, मैं कहा भाई देखो अच्छा करोगे, ग्रैंड फाइनल में जाओगे तो भाई ज़रूर मैं बात करूंगा, आई विल फाइट बैक, सैलरी के लिए सब कुछ है। इन्होंने बोला नहीं ग्रैंड फाइनल के लिए तो भाई बहुत टाइम है, तो कुछ और। मैंने कहा ठीक है, तो अच्छे इवेंट आएंगे उनमें अच्छा परफॉर्म करोगे तो भाई डेफिनेटली वी कैन टॉक। अब भाई इवेंट 10,000 20,000 50,000 के आ रहे हैं, तुम एक बात बताओ, ये चीज़ फेयर है? तुम कहोगे कि इवेंट ही बड़े नहीं आ रहे, तो यार ये भी तो चीज़ सोचो ना, 2 FFMIC बाहर हो चुके हैं रोस्टर, अब तीसरे FFMIC में तुमको छोटे छोटे इवेंट खेलने से तुमको चाहिए सैलरी दोबारा। पिछले 2 इवेंट में सेम चीज प्रॉमिस करके तुम बाहर हो चुके हो, 2 इवेंट में बैक टू बैक FFMIC गए, 2-3 FFMAI गए, EWC का स्लॉट गया जहां पे हम शायद कंपीट कर सकते थे, एक भी लैंड देखने नहीं मिला। एंड देन यू आर सेइंग कि हमारी परफॉर्मेंस थी ऐसा था वैसा था। भाई K9 का भी तो सोचो, मेरा भी तो सोचो, मैं अपने एंड से तो सब कुछ कर चुका था, जितना भी प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकता था। इसने भाई, इस बंदे ने, ये गॉड लाइक का भी मैनेजर था, ये मल्टीपल रोस्टर्स का मैनेजर था, इसने कितने लैंड मिस करे जस्ट बिकॉज ये K9 के साथ था। ये दिन रात बैठा रहता था, मैं इसको फोन करता था, मैंने कभी प्लेयर्स के साथ बदतमीजी नहीं करी, कभी प्लेयर्स को फोन करके गाली नहीं दी, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन इसने जरूर खाई है मुझसे गाली। कभी मैंने प्लेयर से बदतमीजी करी? नहीं। भाई ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, क्या एक भी बात गलत है? नहीं, सब सच है। मैं प्लेयर्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम लोगों को सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। एंड उसके बाद उन्होंने बोला सैलरी नहीं मिली, मैं मानता हूँ ठीक है भाई फेयर है, सैलरी मिलनी चाहिए थी, बट मेरी जेब से थोड़ी गई है। और मजे की बात है, मेरी भी सैलरी कटी, अभिजीत की भी सैलरी गई। भाई ऐसे ही चलती है ऑर्ग। जब जीतने पे, सब कुछ करने पे यू वांट कि हमको बहुत ज़्यादा सैलरी बढ़े, हमको सैलरी मिलनी चाहिए, हमारे को बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो हारने पे नुकसान भी तो होना चाहिए। तुम कह रहे हो ऑर्ग में बैठ के हमारा क्या बेनिफिट हुआ? भाई 1 साल बैठे हो, नहीं बैठना था तो इट वॉज योर चॉइस ना, तुम पहली बार में ही छोड़ देते। क्या मैंने कभी उनको फोर्स किया कि भाई ऑर्ग में बैठो, भाई K9 के बिना तुम कुछ नहीं हो, या तुम K9 तुम्हारे बिना कुछ नहीं है? कभी भी नहीं बोला। भाई K9 में अच्छे खासे रोस्टर हैं, BGMI में अच्छा रोस्टर था, ओमेगा वाला सब कुछ है। जो ये बोल रहे कि K9 को फेम मिला, ठीक है मान गया, मिल गया होगा K9 को फेम, लेकिन K9 को फेम किसी और ऑर्ग से भी मिल सकता था, क्योंकि K9 इनके पास नहीं गई थी। भाई तू ही आया था ना अब MJ के साथ बात करने के लिए कि भाई K9 में ले लो, अच्छी ऑर्ग है। और भाई अच्छा खासा बूट कैंप था, सब बढ़िया था, सब चिल कर रहे थे, इनको बाकी बूट कैंप्स का पता नहीं है। और देखो हर ऑर्ग SA12 और गॉड लाइक नहीं होती, रेवेनेंट नहीं होती, वो बहुत बड़ी ऑर्ग्स है, वो पिछले 5 साल से कर रही है। K9 पिछले 2 साल से काम कर रही है, दे हैव डन इनफ, बहुत अच्छा काम किया। जितने भी लोग K9 पे उंगली उठा रहे हो, आप सोच के देखो ना, आप बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट में तो नहीं लिखा था, अबे कॉन्ट्रैक्ट में ये भी तो नहीं लिखा था कि हकते जाओगे फिर भी सैलरी मिलती रहेगी।
भाई ये कौन सा इंसाफ है कि आप यार जब एडवांस दिया था, ये इन्होंने किसी ने बोला नहीं कि हाँ हमको तो भाई फर्स्ट मंथ में ही एडवांस दे दिया था भाई, क्योंकि वो चीज़ से पता नहीं चलेगा ना, वो चीज़ से और बुरी कैसे बनेगी। जब तुमको डिवाइसेस एडवांस में मिले, तुमको पैसा एडवांस में मिला, सैलरी एडवांस मिली, तो भाई उसके बाद तुमने 6 महीने क्या किया, 7 महीने क्या किया? तुमको ऑर्ग ने नहीं बोला था कि फ्री में खेलो, इट वॉज योर चॉइस, क्योंकि आप लोगों के पास और कोई स्पेस नहीं थी। रहा सवाल दाफिक जियान का, ऑफर उनको बहुत आए लेकिन पूरे रोस्टर को कभी भी नहीं आए। इन दोनों को ऑफर्स थे, मैं मानता हूं भाई, इनका अपना कॉल था कि प्लेयर्स के साथ स्टिक करना है, रोस्टर के साथ, विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट। भाई दाफिक जियान को मैंने बहुत हाई रिगार्ड्स में रखा है, दोनों प्लेयर्स को। हन्नी छोटे भाई जैसा है। और मजे की बात, दो अभी जो रिसेंटली FFMIC है जो अभी चल रहा है फॉल, हन्नी के रोस्टर को मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि यार हन्नी के रोस्टर के साथ चलो हटा दिया, जो भी है छोटे भाई जैसा है भाई, हन्नी एम जोरो तीनों को हेक्स स्पोर्ट्स के रोस्टर में डाला। ठीक है भाई तुम खेल लो भाई, बूट कैंप तो नहीं, बूट कैंप के लिए ना, उनके लिए भाई मैं हन्नी एम गॉड और इनके लिए मैंने मेटा निंजा में, कार्तिके मेरा भाई जैसा है, मैनेजर है वहाँ पे, मैंने कार्तिके को बोला कि भाई यार तेरे बूट कैंप में जगह है तो इन प्लेयर्स को दे दे। मैंने हन्नी एम गॉड और जोरो को सिटी क्वालिफायर में जाने के लिए अपनी जेब से पैसे दिए थे। ठीक है, अपनी जेब से मैंने उनको पैसे दिए, कोई बनता नहीं था पैसे देना। अगर वो पैसे मैं किसी और अंडरडॉग इवेंट को, अंडरडॉग टीम को देता ना भाई, तो बहुत फ़ायदा होता। जितने पैसे में मैंने इनके लिए फ़्लाइट कराई, जितने खर्चे इनको पिज़्ज़ा बर्गर समोसा टिक्की ये सब चीज़ों के लिए दिए, इनकी छुटपुट पार्टियों के लिए दिए और ट्रैवलिंग और ये सब चीज़ों के लिए दिए ना भाई, वो पैसे अगर मैं किसी एक इवेंट में डाल देता ना तो 10,000 फॉलोअर बढ़ जाते मेरे। तुम लोग बोल रहे हो ना कि तूने क्या किया है, एहसान जता रहा है, एहसान की बात नहीं है भाई, लेकिन तुम ये चाहते हो कि यार मैं अपने एंड से करता जाऊँ और फिर लास्ट में आके कोई भी मुझ पर उंगली उठा दे कि भाई तूने क्या किया है। ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई, आप खुद सोच के देखो ना यार, अच्छाई नहीं होती उसमें। और मेरे साथ अभिजीत बैठा, अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अभिजीत मेरे साथ क्यों बैठा है? क्योंकि उसको पता है कि मैंने प्लेयर्स को अपने छोटे भाई जैसा माना, प्लेयर्स के लिए जो कर सकता था वो किया मैंने, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था दैट आई विल फकिंग मेक यू गाइज बिग। अगर मेरे हाथ पे जो होगा मैं वो करूंगा, मेरे हाथ में मेरे पैसे जो मैं लगा सकता था मैंने लगाया, मोटिवेट करने की कोशिश की। जो भी FFMIC एक मैच में ये हकते थे, भले मैं तुझे फोन करके गाली दूंगा, लेकिन क्या मैंने इनको ग्रुप में कभी गाली दी? हमेशा बोला गाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगला गेम है मारना, अगला गेम है बढ़िया करना। ये है रियलिटी। आखिर में आके भाई दाफिक जियान इन सबसे मेरी बात हुई, ठीक है, कि भाई दोबारा जब सिडाक और यश वाला लाइनअप बन गया था, बात हुई, हन्नी भी कॉल पे था, ये भी कॉल पे था। मैंने कहा भाई देखो तुमको कहीं और मिल रहा है तो तुम देख सकते हो। अगर सिडाक ने बहुत मुंहचोदी करी उस टाइम पे मेरे साथ, सॉरी टू से, सिडाक ने बहुत बातचीत करी मेरे साथ कि भाई ऐसा है वैसा है, ये है वो है, और कैसी होती है वैसी होती है, और का क्या फ़ायदा, ये है वो है। मैंने कहा ब्रो तू अभी आया यार, तू क्यों बोल रहा है मेरे से ये सब चीज़ें, तू परफॉर्म तो करो। और भाई देखो थर्ड पार्टी में 10-15-20 हज़ार रुपये टूर्नामेंट को विन करना मैं नहीं मानता वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, स्काउटिंग के लिए अच्छी है, लेकिन इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग डायरेक्टली सैलरी एंड गुड डिवाइस एंड एवरीथिंग तो मैं नहीं हो सकता। बट ठीक है, सिदाक ने मुझे बोला डिवाइस दे दो। मैंने कहा भाई प्लेयर्स से डिवाइस है तू मांग ले, 4 डिवाइसेज ऑलरेडी प्लेयर्स को दिए हुए हैं, उनमें से एक भी डिवाइस प्लेयर ने वापस नहीं किया है गाइज। मैं कैसे और से 5वां डिवाइस मांग लूँ? मैं और को क्या जवाब दूँ कि भाई प्लेयर्स ने डिवाइस ढाप लिए हैं? वो तक भी ठीक था, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतने टाइम में। तो एक बात बता मेरे को, परसों मैंने तेरे को ज़रूर बोला होगा कि यार ठीक है भाई लीगल हो सकता है, ये है वो है। उससे पहले 1-2 बार बात हुई, बट आई वॉज ऑलवेज लीनियंट। मेरा हमेशा ऐसा था कि कोई नहीं यार डिवाइस गए, कोई दिक्कत नहीं है, जब बात आएगी तब देख लेंगे। मतलब आई विल फेस जीजे भाई या जैसा भी होगा, K9 जो भी है, डिवाइस गए, ठीक है भाई, डिवाइस गए। 65 हज़ार के डिवाइसेस थे वो, ठीक है, 1 महीने पुराने थे डिवाइस। BMPS के लिए हमने खरीदे थे, K9 के रोस्टर के लिए, और तुमने BMPS की परफॉर्मेंस देखी है उनकी, बहुत ही बेकार खेले थे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उनके लिए थे, ठीक है। तो 3 दिन में डिवाइस कोई पुराना नहीं होता। Realme GT7 Pro कॉन्ट्रैक्ट भी है मेरे पास, ठीक है। वो डिवाइसेस अभी तक भी इनके पास हैं। जो ये कह रहे कि ऑर्ग ने किया क्या है, दिया क्या है, जाके देख लो कम्युनिटी में बाकी ऑर्ग्स कैसी हैं, बाकी ऑर्ग क्या कर रही हैं। अब सिद्धार्थ ओपनली हो गया था कि भाई तुम छोड़ दो, तेरे से भी बात हुई थी, ठीक है। और उस टाइम पे हमारा ये था कि चलो भाई जा रहे तो जान दो, कोई और रोस्टर देख लेंगे, अच्छा रोस्टर, FFMIC का रोस्टर जिन्होंने अच्छा किया है, ग्रैंड फिनाले खेले हैं। अब मैं वो रोस्टर का नाम नहीं लेना चाहता, बिकॉज फिर आप लोग बोलोगे कि यार कुछ और ये है वो है, ठीक है। वो रोस्टर जो भी है, फिर दाफिक और तूने मेरे को बताया था ना कॉल करके कि यार वो रहना चाहते हैं तो छोड़ो, रहने दो, अब करने दो, बात सेटल हो गई, ऐसी कुछ हुआ था? किसने मेरे को फोन किया था? तूने मेरे को बोला था ना? मैंने उनसे बात करी थी कि मतलब मैंने भी उनको समझाया, तूने समझाया था उनको कि यार K9 में सही है। हमेशा से मेरे को जितना भी लगा कि कुछ गलत तो था नहीं, तो मेरा भी था कि अच्छी और के आगे जाके हमारे लिए सही रहेगा, तो मेरा ही कॉल था वो उनको बताना। और आपको भी तो टीम का पार्ट था ना, तो तूने उनसे डिस्कस किया कि भाई ऐसा है, ठीक है, रुक जाते हैं, और तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है, कल को ऑप्शन होंगे, अच्छा करेंगे तो हम लोग
देख कर लेंगे, सकते। राइट? और वो मेरा ही कॉल था, वैसा नहीं था कि लाइक उनका ऐसा था कुछ, मैंने ही बोला था कि मतलब तुम सब लोग ने फिर तूने डिस्कस किया उनसे, उन्होंने समझी तेरी बात? मैंने अपना पीओवी रखा, उन्होंने भी बोला ठीक है ओके। तो फिर उसके बाद मैंने आपको बोला कि अभी रुक रहे हैं तो ठीक है, मतलब अब ये भसड़ जो है इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट? को भी नहीं चाहिए था कि इतना कुछ क्यों ही करना है। ठीक है गाइज, ये सब हुआ। उसके बाद भाई चलो ठीक है, आगे बढ़ गए, डिवाइस की सारी बात हो गई है, सब कुछ है। अब कुछ टाइम पहले इन्होंने बोला भाई हमको छोड़ना है। ठीक है भाई छोड़, कोई दिक्कत नहीं है। सिद्धार्थ बोलता है भाई अनाउंसमेंट कर दो फेयरवेल की। ब्रो तेरा तो अनाउंसमेंट ज्वाइनिंग का भी नहीं हुआ था। पटना वालों, आज देखते हैं कि पटना राशन किस दाम में खरीदता है, तो चलो मेरे साथ। आप ये 1 किलो अरहर का मेरे को पता है ये सारे सिनारियों में सबसे बुरी बात क्या लग रही है, सिद्धार्थ क्यों बज रहा है भाई? यार सिद्धार्थ भाई तेरे से क्या मेरी बिगड़ी हुई है? मैंने तो तेरे को कभी कुछ बोला भी नहीं यार। अब मुझे तू पसंद नहीं है अलग बात है ना, वो एक अलग बात है भाई, क्योंकि तू बदतमीज है भाई। तू पूरे टाइम गाली गलौज करता है, तू लाइव स्ट्रीम पे इधर उधर भाई कितने जगह पे, तो कोई तेरे को पसंद नहीं करता। चलो जो भी है दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। सिद्धार्थ भाई अगर तेरे को पर्सनली ऐसा बुरा लग रहा है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन अब मैं आता हूँ 3 दिन पहले। तुम लोग बोलोगे कि 3 दिन पहले ब्रॉडकास्ट में ट्रिगर क्यों किया, सब खत्म हो गई थी बात, जब तुमको डिवाइस का कुछ नहीं था, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे। 3 दिन पहले मैंने हन्नी को मैसेज किया, मैंने कहा हन्नी भाई यार अब बहुत टाइम हो गया, देखा डिवाइस वगैरह वापस कर दे, क्योंकि अब मैं भी तेरे को कितना सपोर्ट करूंगा यार, छोटे भाई बड़े भाई की तरह मैंने तेरे को बहुत सपोर्ट किया, बट इट इज़ अबाउट टाइम कि तू डिवाइस वापस कर दे, क्योंकि यार मेरे लिए भी हो गया है। मतलब दाफीक जियान तो जो भी होगा डिवाइसेस का देख लेंगे, लेकिन तुम तो डिवाइस वापस कर दो। तो उसने कहा यार डिवाइस तो एम गॉड वापस नहीं करेगा, ऐसा प्लेयर बोल रहे सैलरी दोगे तो ही देंगे। मैं कहा तो और तेरा क्या कॉल है? कहता है यार मैं तो दे दूंगा, मैं तो तैयार हूँ। मैंने कहा प्राइस पूल का क्या? प्राइस पूल गाइज 18 पोजीशन पे FFMIC में जो आए थे उस दिन जाके 3 दिन पहले, अभी से 3 दिन पहले जाके मुझे पता चला और कि प्राइस पूल आ चुका है, प्लेयर्स ने प्राइस पूल खा लिया है, प्लेयर्स का प्राइस पूल अपना बांट के हो गया गायब। भाई ऑर्ग को पता ही नहीं, ऑर्ग को छोड़ो मैनेजर तक को नहीं पता है। मैं तेरे को पूछता था इतने टाइम में कि प्राइस पूल का क्या हुआ, प्राइस पूल का क्या हुआ, प्राइस पूल का क्या हुआ, भाई पता ही नहीं था। दैट इज वेयर आई गॉट ट्रिगर्ड। फिर मैं ट्रिगर हुआ कि भाई इतना सब छोटा भाई समझ के इतना सब किया भाई, और लास्ट में जाके प्राइस पूल में भी इन्होंने स्कैम कर दिया गया। प्राइस पूल बताया नहीं है कि प्राइस पूल आ गया। भाई मैं गरीना से कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं TC से कांटेक्ट कर रहा हूँ कि भाई प्राइस पूल का क्या सीन है, ये हुआ है। उसके बाद में ट्रिगर हुआ, फिर मैंने ब्रॉडकास्ट में मैसेज डाले अपेरेंटली, क्योंकि मैंने क्लियरली, मैंने पहले भी इनको कॉल पे भी बोला, फोन सामने भी बोला, मैं कहा जैसे तुम सैलरी डिमांड कर रहे हो शायद भाई, क्योंकि पिछले पूरे एक साल में अचीवमेंट रोस्टर की सिर्फ इतनी है कि भाई ये जी मीडिया के ग्रैंड फाइनल में पहुंचे थे। दाफीक ने एक बार वहां पे क्लच किया था, ठीक है, 1v6 किया था, आखिरी 4 प्लेयर TG के थे। एंड देन आफ्टर दैट स्प्रिंग में शायद ग्रुप स्टेजेस में उसने एक और क्लच किया था जब TG को वहां पे क्लच किया था। तो भाई तुम खुद सोच के देखो ना यार, मैं दोनों तरफ से मरता रहूं मैं, और कल को मेरे पे उंगली उठाए कि भाई डिवाइसेस कहाँ है, प्राइस पूल कहाँ है, और मुझे बोले कि भाई तुमने स्कैम कर दिया, ये मेरे को बोल रहे हैं कि सैलरी खा गए तुम, ये कर दिया वो कर दिया। अबे मेरी खुद की सैलरी नहीं आई, मेरी क्या गलती है? मेरी गलती है क्या? मैंने प्लेयर्स को सपोर्ट किया, मैंने प्लेयर्स के लिए पूरा अच्छा सोचा, मैं प्लेयर्स के लिए लड़ा, ऑर्ग से बाहर वाले लोगों से बात किया जाके, ये मेरी गलती है? मेरे को अभी भी कुछ नहीं है ब्रो। अगर दाफीक तेरे को या जियान को लग रहा है बुरा मेरी वजह से कि मैंने तेरे को कुछ बोला, ब्रो आई एम रियली सॉरी। तुम लोग अभी भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, लेकिन जिस तरीके से तुम लाइव स्ट्रीम पे आके बातें बोल रहे हो भाई, ठीक है मैंने बोल दिया ना सॉरी, कि भाई तुमको मेरी बात बुरी लगी कि यार मैंने ब्रॉडकास्ट में कैसे बोल दिया, तुमने लाइव स्ट्रीम पे आके बोल दिया, मुझे वो चीज़ बुरी लगी। बट यार जिस तरीके से तुम बोल रहे हो कि भाई इज्जत नहीं करते, और वो दूसरा ये छटंकी ये बोल रहा है कि भाई औकात क्या है, ये है वो है, सिद्धार्थ भाई मत करो यार ये सब। डोंट गो दैट लेन ब्रो, डोंट शो मी कि आप कितने बड़े बदमाश हो। भाई मेरे को नहीं करनी है बदमाशी, तो सिद्धार्थ भाई प्लीज़ आप अपने रास्ते चलो, क्योंकि आपसे तो मेरा कोई कॉन्वर्सेशन था ही नहीं। प्लीज़ डू नॉट जंप इन टू इट, मत करो, ठीक है। तो गाइज ये मेरा पूरा POV था। अभिजीत भाई इस पूरे सिनारियो में तेरे को अगर कुछ बोलना है कि मैंने कुछ गलत बोला है, जेन्युइनली गाइज वाई अभिजीत इस यार, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि यार मैं कुछ भी डालूंगा, आप लोग बोलोगे नहीं मोटे तू तो मैनिपुलेट कर लेता है, अच्छा ये है वो है। भाई 3 घंटे ट्रैवल करके आया हूँ मड आइलैंड से यहाँ पे अभिजीत से मिलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है सिर्फ अभिजीत है इस टाइम पे जो बात सुनेगा और जो बात अपनी भी रख सकता है। क्योंकि भाई हन्नी ने तो फ़ोन नहीं उठाया, मेरा बुरा लगा मुझे कि हन्नी यार आफ्टर ऑल दिस टाइम फ़ोन नहीं उठाया। चलो बिजी होगा कुछ भी है, मैंने वो सब। और गाइस मैंने बहुत सारी पर्सनल चीज़ें बोली नहीं है, क्यों परफॉर्मेंस नहीं आई ये सब चीज़ें, बिकॉज दैट इज़ नॉट माई पॉइंट। सो दाफीक भाई अब यहाँ से आगे कुछ भी बोलोगे, आप लोग जितने भी भाई लोग हो कुछ भी बोलोगे ना सोच समझ के बोलना, क्योंकि 4 बातें फिर मैं भी यहाँ से, बट खैर चलो एनीवेज गाइस, अब यहाँ से दिस इज़ माई फाइनल वीडियो, दिस इज़ माई फाइनल पॉइंट। यहाँ से मैं आगे कुछ नहीं बोलने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब वो कुछ भी करे भाई, मेरे को अपना पॉइंट रखना था कि मैंने एज अ ब्रदर, एज अ मैनेजर ऑर्ग का जो भी है
क्या क्या किया, सब कुछ किया। अब अभिजीत भाई तेरे को कुछ बोलना है तो भाई। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। मुझे मैंने अभी तक वो जब ज्वाइन करा, मैं भी साथ में तब से आपको फर्स्ट टाइम जाना था। इससे पहले आपको मैं नहीं जानता था पर्सनली, सच बताओ तो मतलब वैसे तो जानता था बट पर्सनली नहीं जानता था। तो आपके साथ तब से मैं उनके साथ ही वैसा, तो अभी तब से लेकर अभी तक आपने प्लेयर्स के लिए क्या क्या करा है, मेरे लिए भी वैसे जैसे भाई की तरह हर चीज़। तो मुझे नहीं लगता आपने ऐसा कुछ गलत भाई मुझे गाली पड़ रही है वही, बट आपने कभी ऐसा मुझे फील भी नहीं हुआ कि गलत करा है। उल्टा आपने इतनी मेरी हेल्प करी है, बस मेरी हेल्प करी है बोल के बोल रहा, वो नहीं। मुझे प्लेयर्स के साथ भी अपने, मेरे को नहीं लगता कभी कुछ गलत करा है या फिर उनके लिए कभी कुछ गलत सोचा, हमेशा उनके अच्छे के लिए ही सोचा है। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ प्लेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, तो देखो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इनसेन भाई को इस सब चीज़ों के लिए ड्रैग करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। बाकी जो सैलरी वाला पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी प्लेयर्स अपने एंड से सही हो, मुझे पता नहीं है। नहीं वो ठीक है, देखो वो और का कॉल है, उसमें इनसेन भाई को ड्रैग करना, बट वो और का भी तो ये है ना कि यार और मैं एक साल हो गया उनका पॉइंट, बट वो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि वो अपनी जगह सही है। और प्लेयर्स का क्या है, वो बोल रहे कि उनको एक मंथ की सैलरी क्रेडिट उनको रिसीव नहीं हुई, तो इस वजह से ये है, तो वो उनका कॉल है। बट ये सब चीज़ों में इनसेन भाई वाला जो पार्ट आ रहा है कि इनसेन भाई ये वो तो मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। क्योंकि यार मैं इतने टाइम से इनको, जितने टाइम से भी जान रहा हूँ इनसेन भाई को, इनसेन भाई ने कभी ऐसी चीज़ें कभी पर्सनली कभी हमारे साथ गलत लोग मेरे को बोल रहे हैं, मैं मतलब क्या ही बोलूँ यार। इसके अलावा तो मेरा कुछ है नहीं। देखो मेरे को प्लेयर्स वो मेरे साथ 4-5 साल से है, मैं बहुत सबको पर्सनली, जियान को आई गेस 2 साल से जानता हूँ, उसके अलावा दाफिक 2.5-3 साल हो गया, उसके अलावा बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सबको 4-5 साल से ज़्यादा हो गए। सब मेरे भाई जैसे हैं, मैं उनके लिए कभी गलत नहीं सोच सकता, उनको मैं बहुत टाइम से वो कर रहा हूँ, तो सब मेरे भाई है, अभी भी रहेंगे। बट उनके लिए मैं अभी भी कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस इतना बोल रहा हूँ कि इनसेन भाई का मतलब इसमें कुछ भी वो ऐसा पार्ट है ही नहीं कि इनसेन भाई को गलत हम बोल सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ वैसा करा ही नहीं है यार।